ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यकाल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे आज प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, उन्होंने किसानों के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, गुजरात की ओर आपको ले जाना चाहूँगा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय किसानों को बिजली जो थी वो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था कि किस समय उनको बिजली मिलेगी जिससे अपने ट्यूबवेल वो चला सके और सिंचाई कर सकें। कभी रात को नंबर आता था, कभी दिन में आता था, कभी सुबह आता था। तो किसानों ने एक बार उनसे मिलकर कहा कि आप हमारा कोई एक टाइम फिक्स कर दीजिए, 2 घंटे हमको आप बिजली एक फिक्स टाइम कर दीजिए, ताकि हम ये सुनिश्चित रहें कि हमको उस समय अपने ट्यूबवेल चलाने और अपने खेत सिंचाई का काम करना है या सोइंग का काम करना है, हम उस समय अपना एक सुनिश्चित समय हमारा हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा। और उन्होंने विद्युत विभाग की बैठक लेकर के और कहा कि मुझे किसानों को 5 घंटे बिजली देना है और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि 1 साल के अंदर, क्योंकि उसमें बिजली का उत्पादन भी पर्याप्त नहीं था गुजरात में, और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर किसानों को 1 घंटा नहीं बल्कि 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक 7 घंटा और नियमित और निश्चित समय पर उन्होंने बिजली देने का काम किसानों के लिए किया। भारत में जो कृषक महोत्सव की जो शुरुआत हुई है हर गांव में, वो गुजरात से शुरू हुई। और मैं स्वयं गुजरात इसके अध्ययन के लिए गया था और मैंने भी वहाँ पर 6-7 गाँवों में जाकर के वहाँ के कृषक महोत्सवों का अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने भी उत्तराखंड में कृषक महोत्सव की शुरुआत की थी। ये मैंने स्वयं वहाँ पर जाकर के देखा। चाहे मंडी के सुधारों का सवाल होगा, वहाँ पर मंडियों में सीसीटीवी कैमरे और जितने वहाँ पर बैरिकेड्स हैं जो मोटर मार्गों पर, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था की। हर उसका जो सेंटर था, सर्वर था, वो गांधीनगर में था। सब कुछ वहाँ पर जाकर देखा जा सकता था। यही नहीं, वहाँ के किसानों जो उत्पाद करते हैं, अहमदाबाद के पास, गांधीनगर के पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में खेती की जाती है, और वहाँ के जो उत्पाद हैं, सब्जी हैं, फल हैं, ये अरब देशों को के लिए जाते हैं। उसके लिए स्पेशल सड़क बनाई गई पोर्ट तक, बंदरगाह तक, कि कहीं पर भी गाड़ियों को कोई झटका न लगे, ताकि किसानों की जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो खराब हों। और उनको उन्होंने सीधा सीधा अरब देशों के लिए वहाँ से उन्होंने सप्लाई की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक ऐसे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने जितनी चिंता उन्होंने किसानों की किसी ने कभी उन किसानों की ये चिंता नहीं की है। ये मैं आज यहाँ पर, इसलिए मुझे उनके पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ रहा है। मुझे याद है कि 2013 में जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उन्होंने उस समय कहा था कि हम फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर लाएंगे, जिसका वो आज विरोध कर रहे हैं, उसको किसान विरोधी बता रहे हैं। ये स्वयं राहुल गांधी ने उस समय ये बात कही थी। कुछ लोग इस बहाने किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ही किसानों की सबसे हितैषी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग, ये कब ये स्वामीनाथन आयोग बना था? कांग्रेस की उसके बाद 10 साल सरकार रही देश में, पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने सीधा सीधा उसको ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई काम उस पर नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। ये हम सब जानते हैं कि उनके उद्बोधन में सदैव गांव की, गरीब की, किसान की ये चिंता उनके उद्बोधन में सदैव रहती है। और उसी के कारण ये हुआ कि आज किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी तो कृषि मंत्रालय का जो बजट था वो 12,000 करोड़ रुपया था।
मात्र 12,000 करोड़ रुपया, जो आज बढ़ करके 1,34,000 करोड़ रुपया हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितना फिक्रमंद थी और आज की सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है वो किसानों की कितनी हितैषी है। 75,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के हित में खर्च नहीं हो सकी थी पिछली सरकार के समय में, 75,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन आज ये सब संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री किसान योजना से अब तक 92,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे डीबीटी के थ्रू किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। 92,000 करोड़ रुपया। मोदी सरकार ने एक और पहल की कि कृषि अवसंरचना के लिए, इसके लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज ये मोदी सरकार ने दिया। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको मंजूरी दी है। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कहाँ केवल और केवल पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया और उनका पूरा सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वो इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वास्तव में किसानों का सच्चा हितैषी कौन है। यूपीए के समय किसानों को 8 लाख करोड़ का कर्जा मिलता था, आज 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण सालाना उनको दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि एमएसपी को लेकर कुछ बात करना चाहूंगा कि 2015-16 में जब मोदी जी का पहला वर्ष सरकार का था तो धान की एमएसपी ये 1410 रुपया प्रति कुंतल थी, जो आज 1925 रुपया कुंतल हो गई है, यानी कि 500 रुपया कुंतल से अधिक की वृद्धि एमएसपी में हुई है। इसी तरह से गेहूं जो 50 रुपये कुंतल की वृद्धि की है, जो 1925 रुपया था उसको आज 1975 किया है। ये अभी लेटेस्ट पिछले साल और इस साल का आंकड़ा है। चने में 225 रुपये कुंतल की वृद्धि की गई, जो अब 5,100 रुपये कुंतल हो गया है। जौ में 75 रुपये कुंतल की वृद्धि की गई, जो पहले 1,525 रुपये था, आज वो 1,600 रुपये कुंतल हो गया है। मसूर की दाल में 300 रुपये कुंतल की वृद्धि की गई है, पहले 4,800 रुपये कुंतल था, आज 5,100 रुपये कुंतल मसूर की कीमत हो गई है। सरसों में 225 रुपया कुंतल की वृद्धि हुई है, जहां पहले ये 4,425 रुपये था, अब ये 4,650 रुपया प्रति कुंतल इसके दाम की एमएसपी घोषित की गई है। जो किसान कल्याण की दिशा में अगर हम देखें, इसमें जो सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो बिचौलियों को समाप्त करने का काम हुआ है। क्योंकि जब भारत सरकार की कृषि सुधारीकरण की एक समिति बनी थी और महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री थे पाटिल, वो उसके अध्यक्ष थे और मैं उस कमेटी का एक मेंबर था, और उसको लेकर के हमने बहुत सारी मीटिंगें की देश के विविध क्षेत्रों में जाकर के। जब मैं कृषि मंत्री था उस समय बात होती थी कि बिचौलिए 6 बिचौलिए बीच में होते हैं, इन बिचौलियों को कैसे समाप्त किया जाए, उस पर चिंता तो हुई। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे देश के, उस पर चिंता तो हुई, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। बिचौलिए समाप्त होना चाहिए थे, इस पर सब लोग सहमत थे, लेकिन उन बिचौलियों के ही कारण ये समाप्त नहीं कर पाए। आज इस विधेयक के द्वारा किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं अपने उत्पाद, अगर वो चाहे मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स मंडी नहीं ले सकेगी। यानी कि मंडी अब केवल जो टैक्स है वो मंडी के भीतर ही ले सकती है, ये इसमें व्यवस्था की गई।
किसान आज़ाद हो गया, किसान स्वतंत्र हो गया कि उसको जहां अच्छा मूल्य मिलता है वो वहां जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है। अब जो स्वामीनाथन हो या तमाम जो किसान नेता रहे हैं, आज एक देश और एक मार्केट, एक देश एक राशन कार्ड की तरह, जीएसटी की तरह आज किसानों के लिए पूरा देश ओपन हो गया है। और इसलिए जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं, या तो वो अनजान हैं या वो सोने का नाटक कर रहे हैं। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि आप स्वयं देखिए कि किसानों के लिए किसने सर्वाधिक काम किया है। किसान भाई सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये उस दलों का राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपने निजी हितों के कारण, और जो दलाल चले आ रहे हैं 50, 60, 70 साल से, उन दलालों के दबाव में वो इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। धन्यवाद।